नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बिहार के सिवान में विशाल जनसभा। बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश जाएंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में एक किसान घायल और एक कुकी महिला की मौत। हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश केस की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट आई सामने। जांच पैनल का प्रस्ताव जस्टिस वर्मा को हटाएं। केंद्र ने एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को 5 निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा, एयर स्ट्रिप, रनवे का ध्यान रखना शामिल। अहमदाबाद क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स विदेश भेज जाने पर अभी कोई फैसला नहीं। केंद्र बोला जांच जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में बिजली गिरने से 10 की मौत। 3 दिन में दिल्ली, हरियाणा पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी बिहार के सिवान में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो सिवान में 5,336 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। तो पीएम मोदी पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से देंगे विकास का संदेश। तो बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बिहार जाएंगे और उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के सीवान में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। सीवान में 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो पहली बार सीवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से विकास का संदेश देंगे। और बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे पीएम मोदी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर में फिर भड़की हिंसा और हिंसा में एक किसान घायल हुआ है। चुराचांदपुर में गोलीबारी में कुकी महिला की मौत हो गई है। तो हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों में मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायर में वृद्ध कुकी महिला की मौत हो गई है, जिसके चलते इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों में मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायर में वृद्ध कुकी महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में एक किसान घायल हुआ है। तो चुराचांदपुर में गोलीबारी में कुकी महिला की मौत हो गई है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों में मुठभेड़ हुई। तो क्रॉस फायर में वृद्ध कुकी महिला की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में
दहशत का माहौल है। देश की बात में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आजमगढ़ गोरखपुर दौरा आज है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आजमगढ़ के फूलपुर में सीएम योगी लोकार्पण करेंगे, यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। करीब 91.352 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो कार्यक्रम स्थल पर सैंड आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे, शिलापट्ट का अनावरण कर जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का एक छोर आजमगढ़ में होगा, तो वहीं दूसरा छोर गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास होगा। 37 गांवों से गुजरा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। आपको बता दें, जनसभा के बाद गोरखपुर वाले छोड़ जाएंगे सीएम योगी। वहां 4 जिलों से होकर गुजरेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो गोरखपुर संत कबीर नगर जोड़ेगा एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ को भी जोड़ेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी का आज आजमगढ़ और गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा। आजमगढ़ के फूलपुर में सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आजमगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से विशेष संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज आजमगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी क्या है उनके कार्यक्रम से जुड़ी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। तन्वी, हम लोग अभी कार्यक्रम स्थल पे ही पहुंचने वाले हैं और जो कि आपको पहले से पता होगा कि ये गोरखपुर एक्सप्रेसवे का आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का जो समय है वो 10 बजे के आसपास है
और इस एक्सप्रेसवे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये 91 किलोमीटर का ये लिंक एक्सप्रेसवे जो कि गोरखपुर से शुरू हो रहा है और संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ जिले को जोड़ेगा। सिर्फ ये इसका व्यावसायिक नहीं, पर्यटक की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है इन चारों जिलों के लिए। और इसका एक लिंक जोड़ा जा रहा है जो कि बनारस से भी इसका एक लिंक आएगा। और इसमें जो है 172 गांव के कम से कम 22,029 किसानों की 1150 के आसपास एकड़ के आसपास जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसमें इन लोगों को 2000 के आसपास सरकार ने मुआवजा दिया और सब कुछ सारी सहमति के साथ ये सारी चीजें हुई है यूपी एडा के द्वारा। और इस जो कार्यक्रम स्थल अभी फिलहाल है यहाँ पर इन सारे 172 जिलों की जितने भी जनता है वो आई हुई है बसों से, कम 150 से 200 बसें यहाँ पर आई हुई है। जितने भी यूपी एडा के अधिकारी हैं और जो प्रमुख अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। जितने भी यहाँ पर सांसद और विधायक हैं इनके चारों जिले, उनकी आज मौजूदगी रहेगी। तो देखा जाएगा तो ये आधे घंटे के अंदर ये कार्यक्रम शुरुआत होने वाली है और सभी लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गोरखपुर और आजमगढ़ के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अब एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे करीब 12:30 बजे का समय, जब पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 12:30 बजे का समय, जब पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोर गैंग बेनकाब हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्वोदय नगर में चल रही थी मीटिंग, 7 साथी हिरासत में लिए गए हैं। तो मुठभेड़ में सरगना घायल हुआ, हिमांशु उर्फ संजू गिरफ्तार किया गया है। मैगी पार्टी गैंग के ये सदस्य थे। चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में सरगना घायल हुआ और इसी के साथ चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। हिमांशु उर्फ संजू भी गिरफ्तार किया गया। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चोर गैंग बेनकाब हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने घेराबंदी की। सर्वोदय नगर में मीटिंग चल रही थी। 7 साथी हिरासत में लिए गए हैं और इसी के साथ चोरी का सारा सामान भी
बरामद कर लिया गया है। तो मुठभेड़ में सरगना घायल हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हिमांशु उर्फ संजू गिरफ्तार किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास के पास स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। चलती स्कॉर्पियो से लटकता दिखा युवक। तो ये वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी चालक गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 1090 चौराहा बना स्टंटबाजों का अड्डा। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और केस दर्ज किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ऑफिस के पास स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल आरोपी चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। 1090 चौराहा बना स्टंटबाजों का अड्डा। तो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाला। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास के पास स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाला गया। सीएम आवास के पास का ये वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है और केस दर्ज कर लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार किया गया है। 1090 चौराहे बना स्टंटबाजों का अड्डा, जहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाला गया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है और केस दर्ज कर लिया है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुख करते खबरों का, और अब बात करें हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साइबर अपराधों से निपटने और युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए अमरोहा पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की शुरुआत हो गई है। 12 दिवसीय इस इंटर्नशिप का उद्घाटन श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी रजबपुर में हुआ, जिसमें देश भर से आए 450 चयनित प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन सीईओ अंजलि कटारिया की देखरेख में हो रहा है। इसमें प्रतिभागियों को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया ट्रैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की पहचान जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि हमारा लक्ष्य अपराधियों को पकड़ने से आगे बढ़कर तकनीकी रूप से सक्षम नागरिक तैयार करना है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हुई जब सेक्टर 46 के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब बदमाशों को पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे पुलिस की गोली लगने से 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाश शातिर किस्म के मोबाइल स्नैचर्स हैं। आपको बता दें, बदमाश नोएडा और आसपास के इलाकों में महंगे मोबाइल की स्नैचिंग करते थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 आईफोन समेत 6 मोबाइल फोन बरामद किया है। हाल ही में बदमाशों ने सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना 39 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू मुटवा पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 OnePlus के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर हरदोई से है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस महकमे में फेरबदल किया गया है। एसपी नीरज जादौन ने 17 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। 4 निरीक्षक व 13 उप निरीक्षक के स्थानांतरण किए गए। तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ये कदम उठाया गया है। अरविंद कुमार राय को बिलग्राम कोतवाली की कमान मिली। विवेक वर्मा को सौंपी गई लोनार कोतवाली की जिम्मेदारी। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी ने दिए तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश। साथ ही एसपी जादौन ने यह भी कहा कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। और देश की बात में बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली से हादसा हुआ है। बंगरा गांव में गिरी बिजली और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से बचने ट्रॉली के नीचे बैठे थे सभी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 4 में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया है, तो वहीं 2 को हमीरपुर रेफर किया गया है। जलालपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायलों में 2 को हमीरपुर रेफर किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर पुल से 3 युवक नीचे गिरे हैं। बाइक सवार पुल से नीचे रोड पर गिरे। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्षतिग्रस्त पुल पर आवागमन बंद था। कुछ दिन पूर्व आंधी में पुल की रेलिंग टूटी थी। आगरा थाना छत्ता क्षेत्र की अंबेडकर पुल की यह घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा थाना छत्ता क्षेत्र की अंबेडकर पुल की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो अंबेडकर पुल से 3 युवक नीचे गिरे हैं। बाइक सवार पुल से नीचे रोड पर गिरे। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अब खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्नाव में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ हुई है। गंगा घाट क्षेत्र में जोरदार भिड़ंत हुई। उन्नाव से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। तीसरे लुटेरे को मौके पर दबोचा गया। तो लूटकांड में शामिल थे ये तीनों बदमाश। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वाट सर्विलांस और गंगा घाट पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं और कार्रवाई जारी है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ हुई। गंगा घाट क्षेत्र में जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, लूटकांड में ये तीनों बदमाश शामिल थे। चांदी की पायल, सिक्के और नकदी बरामद किया गया है। घर में घुसकर हुई थी एक लूट जो जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 353/25 धारा 309 पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में आज मुखबिर खास से जब सूचना मिली कि ये जो लुटेरे हैं आज एकत्र होकर के जो लूटे गए गहने और रुपए हैं उनके बंटवारे के लिए एकत्र हुए थे। इस सूचना पर थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी जब मौके पर पहुंची और इनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके से भागने का प्रयास कर रहा था, जिसको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जो घायल व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम दीपक है और एक का नाम देवेंद्र है, इनको तत्काल जिला चिकित्सालय इलाज हेतु भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 3 बदमाश जो पकड़े गए उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी? हमको तभी बताना चाहेंगे कि एक गंगा घाट थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसमें घर में घुस के नकाबपोश बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया था और लूटपाट के दौरान घर की नौकरानी, घर की बुजुर्ग और गृहस्वामिनी के साथ ज्यादती भी की थी। इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद निर्देश देते हैं, 5 टीमें बनाते हैं लूटकांड के खुलासे के लिए। और अगर बात करें तो बीती रात जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बताया गया है कि इनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि एक खाली स्थान पर ये तीनों बदमाश एकत्रित है जिन्होंने लूटकांड को अंजाम दिया था और वहां पहुंचकर ये अपने लूटे हुए सामान का बंटवारा करना चाहते हैं। इस तरीके की सूचना पर गंगा घाट पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंचती है, इनको घेरती है और घेरने पर ये जो बदमाश होते हैं ये पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद जब जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की जाती है तो जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है और एक बदमाश जो भागने का प्रयास कर रहा होता है उसको दौड़ाकर पकड़ लिया जाता है। हालांकि अगर बात करें तो इन दोनों बदमाशों के अभी पूर्व रिकॉर्ड की बात पुलिस के द्वारा नहीं बताई गई कि किस तरीके का इनका आपराधिक इतिहास है, लेकिन जो घायल है इनको जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं जो एक तीसरा अभियुक्त जो भाग रहा था जिसको पकड़ लिया गया है, जिसको फिलहाल पुलिस के गंगा घाट थाने लेकर गई और वहां से इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस अधीक्षक की बात करें तो जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक के द्वारा 5 टीमें गठित की गई थी और जल्द अनावरण की बात कही गई थी, इस तरीके से अगर कहें तो 48 घंटे के अंदर ये अनावरण हो गया है और जो इसमें अभियुक्त थे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था वो पकड़े जा चुके हैं। जी ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद तीनों बदमाश पुलिस की हिरासत में हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दादा की पिस्टल से पोते ने आत्महत्या की है।
तो दादा की लाइसेंसी पिस्टल से नाबालिग पोते ने आत्महत्या की। कनपट्टी पर गोली मारकर वैदिक बंसल ने आत्महत्या की है। घर की छत पर पड़ा मिला वैदिक का शव। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दादा की पिस्टल से पोते ने आत्महत्या की है। तो दादा की लाइसेंसी पिस्टल से नाबालिग पोते ने आत्महत्या की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की बात में अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार ने बम्पर तबादले किए हैं। आईएएस और पीसीएस अफसरों की तबादला एक्सप्रेस। प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार ने बम्पर तबादले किए और इन तबादलों के चलते प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा है। धामी सरकार ने बम्पर तबादले किए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस और पीसीएस अफसरों का तबादला किया।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रसव के बाद 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मोबाइल की रोशनी में प्रसव करने का आरोप पीड़ित परिजनों की तरफ से डॉक्टरों पर लगाया गया है। थाना सिंभावली के सिखेड़ा सीएचसी में ये प्रसव हुआ था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया। मोबाइल की रोशनी में प्रसव करने का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से डॉक्टरों पर लगाया गया है। तो प्रसव के बाद 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं। अस्पताल में बच्चे को, मेरी बेटी है, वहाँ पे उनको एडमिट किया। 4 बज के कुछ मिनट पे, 10 बज के कुछ मिनट पे डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद में बच्चा मरा हुआ। उन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही बच्चे का पानी निकालने की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था थी। गाड़ी पौन घंटे बाद वहाँ पे मिली है। नहीं, डिलीवरी अंदर ही हुई थी, बाहर अंधेरा था। जब वो बच्चे को निकाला वो अंधेरा हो गया था, लाइट बत्ती अंधेरा हो गया, लेकिन फिर मोबाइल की टॉर्च से दिखा करके तब वहाँ पे उसको करा था बच्चे। से बात उन्होंने क्या कहा? वो तो कुछ नहीं, बस रेफर कर दिया। हम तो सब बच्चे के साथ चले गए। सरकार से क्या चाहते हैं? फिर वहाँ की व्यवस्था बनाई जाए। आज तो हमारा बच्चा गया, कल को और दूसरों को, यहाँ गरीब आदमी जाते हैं वहाँ अस्पतालों में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां ईरान में फंसी अलीगढ़ की महिला और इसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। जत्थे के साथ गई थी शमा अफरोज, भाई को फोन पर जानकारी दी, भारत लौटने के लिए फॉर्म भर दिया है। मेहंदी हसन ने अपील की है। अमीर निशा सिविल लाइन की रहने वाली है महिला। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान में फंसी अलीगढ़ की महिला और सरकार से गुहार लगाई है। जत्थे के साथ गई थी शमा अफरोज, भाई को फोन पर जानकारी दी, भारत लौटने के लिए फॉर्म भर दिया है। तो मेहंदी हसन ने अपील की है। अमीर निशा सिविल लाइन की रहने वाली हैं। तो ईरान में फंसी अलीगढ़ की महिला सरकार से गुहार लगाई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं।
से एक काफिला कारवान हैदी के नाम से ईरान की ज़ियारतों के लिए गया हुआ था। उसमें मेरी बहन शमा अफरोज़ भी गई थी और उनसे हम राब्ता कायम है हमारा। फ़िक्रमंद है कि भाई वहाँ पे जो फ़िलहाल वो उनकी खुम में रिहाइश है और होटल्स में उन लोगों ने ठहराया हुआ है। तो हमें ये है कि भाई वहाँ पे जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह बमबारी है और जिस तरह से वहाँ पे खौफ और वहशत का माहौल हम लोग को लगता है, वहाँ वाले तो ईरान वाले तो इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग इसी उसमें है कोशिश में कि वो सात खैरियत के तशरीफ़ लाएँ और ईरान एम्बेसी की तरफ से भी काफ़ी हद तक कोऑपरेशन और हेल्प मिल रही है उनको। वहाँ कुछ बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वगैरह उन्होंने आर्मीनिया के थ्रू वाया आर्मीनिया इंडिया ट्रांसफ़र किए हैं और ये लोग जितने होटल्स में ठहरे हैं इन लोग की लिस्ट वगैरह मांग दी है सब ने और वो लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह व जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त जीपी गुप्ता के पर्यवेक्षण में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 द्वारा ग्राम मेहरूपुर रावी में दबिश देकर 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा आबकारी दुकानों पर टेस्ट परचेज के साथ औचक निरीक्षण भी किया गया। स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन, ऑनलाइन पेमेंट और सीसीटीवी की स्थिति की भी जांच की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने हेतु अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एआरटीओ प्रशासन ब्रजेंद्र नाथ चौधरी और एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ से पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन 19 से 23 जून तक फर्रुखाबाद सदर, कायमगंज और अमृतपुर तहसीलों सहित फर्रुखाबाद व फतेहगढ़ नगर में घूम कर प्रचार प्रसार किया। के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता ने बातचीत में एआरटीओ चौधरी ने बताया कि मई 2025 में 43 सड़क हादसों में 27 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 93% ज़्यादा है। दुर्घटनाओं में करीब 30.30% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस और गौकुशी की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान भिड़ंत हुई। पुलिस की गोली से जाहिद घायल हुआ है। घायल गौकश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तमंचा, बाइक बरामद किया गया है। सिंभावली पुलिस ने ये कार्रवाई की है तो गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ जारी है। अवैध गोकुशी पर पुलिस की सख्ती सामने आई है। एक तमंचा, बाइक बरामद की गई है।
आज रात्रि थाना सिंबौली पुलिस द्वारा बक्सर रेगुलेटर मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में अभियुक्त जाहिद, जो कि ग्राम हसूपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिक्रीवाला बाईपास पर भीषण एक्सीडेंट हुआ। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी है। 2 सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 2 मासूम इस हादसे में घायल हुए हैं। अफजलगढ़ मेला देखने जा रहे थे ये सभी, तो परिजनों में इस हादसे के बाद कोहराम मचा है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। था जिसमें 4 यहाँ पे आए थे और जिनमें से एक जो है ब्रोड डेड था, वो वहाँ लाते डेथ हो चुकी थी उसकी पहले। एक बहुत ज़्यादा सीरियस था और 2 बच्चे और थे जिनको फ्रैक्चर थे, उसको भी फ्रैक्चर था और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी उसको, बच्चों को भी। और हमने इनको जो फर्स्ट एड यहाँ पे दे सकते हैं, जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो किया उनको, और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई इस मामले में? इसमें 2 लोग, एक तो यहाँ पे जो आए थे वो डेथ थे और एक दूसरा यहाँ पे जिसकी दूसरे की यहाँ पे डेथ थी। रेफर कितने डॉक्टर साहब? रेफर 2 बच्चे, वैसे तो तीनों ही रेफर थे, लेकिन एक की डेथ हो चुकी है, इसके अभी 2 रेफर। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।